हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित सिंह और मैं आप सभी का महाकाल कृषि कोचिंग जांजगीर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए सॉइल साइंस का एक टॉपिक है प्रॉब्लमेटिक सॉइल। वो क्या होते हैं और उसके डिफरेंसेस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 तरीके के प्रॉब्लमेटिक सॉइल देखेंगे। पहला है आपका सलाइन सॉइल, दूसरा है आपका एल्कलाइन सॉइल और तीसरा है आपका सलाइन एल्कलाइन सॉइल। इन तीनों सॉइल के अलावा एक चौथा भी सॉइल होता है जो होता है आपका एसिडिक सॉइल। तो देखिए बच्चों, ये आपका सलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल या सलाइन एल्कलाइन सॉइल क्या होता है, इसका अगर मैं डिफरेंसेस बताऊं इन तीनों का आपस में, तो सबसे पहले पैरामीटर इसका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इस पर बात करूंगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ये है कि इस सॉइल में इलेक्ट्रिक जो आपका करंट है उसका फ्लो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चूँकि यहाँ पे सलाइन सॉइल है मतलब यहाँ पे साल्ट की मात्रा ज़्यादा है और जिस सॉइल में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे करंट का फ्लो अच्छा होता है। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है 4 से स्टार्ट। तो ये जो होगा बच्चों वो होगा 4 से ज़्यादा। आप देखेंगे कि अगर सलाइन सॉइल साल्ट के कारण अगर इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा है, तो आपका जो दूसरा सॉइल है एक सलाइन एल्कलाइन सॉइल, आप देखेंगे इस सलाइन एल्कलाइन सॉइल में यहाँ भी साल्ट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ भी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा वो भी 4 से ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे बच्चे, अगर सलाइन सॉइल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसका जो पीएच मान होगा वो हो जाएगा 8.5 से कम। 8.5 से कम होगा ये। 8.5 से कम होगा तो कहाँ तक कम होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये 7 तक होता है। 7 से ऊपर क्यों? क्योंकि ये साल्ट सॉइल है और जो 7 होता है पीएच वो होता है न्यूट्रल का। तो ये 7 से ऊपर होगा लेकिन 8.5 से कम रहेगा। सेम इसी कंडीशन में आपका जो सलाइन एल्कलाइन सॉइल है उसका भी पीएच सेम टू सेम, चूँकि वहाँ पे स्टार्टिंग में सलाइन सॉइल है उसके बाद एल्कलाइन सॉइल है, तो यहाँ भी इसका मान 8.5 से कम होगा, सेम एज इट इज़ रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ SAR मतलब होता है सोडियम एड्रोपोर्शन रेशियो। ये जो होता है ये क्या होता है, तो ये जो होगा बच्चों यहाँ पे इसका जो रेशियो होता है, जब बात करूँगा मैं आपका सलाइन सॉइल का, तो देखो ये होता है आपका 13 से कम और जो आपका ESP होगा वो होता है इसमें 15 से कम। ये इसका एक लिमिट है कि इसका जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होगा वो आपका 13 से कम होगा और जो इसका ESP होगा एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो 15 से कम होगा। और जो आपका सलाइन एल्कलाइन सॉइल है यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पीएच, ये दोनों आपका सलाइन सॉइल के जैसे रहता है और बाकी जो दोनों पोर्शन रहेगा इसका वो आपका एल्कलाइन के जैसा जाएगा। एल्कलाइन के जैसा कहने का मतलब देखिए, एल्कलाइन सॉइल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो 4 से कम होता है, जो पीएच होता है वो 8.5 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा कहाँ तक होगा बच्चों, तो ये होता है 10 तक। 8.5 से ऊपर होगा और 10 तक होगा। और जो इसका SAR और ESP होगा जस्ट अपोजिट होगा आपके सलाइन सॉइल का, मतलब इसका जो मान होगा वो 13 से ज़्यादा होगा और जो आपका इसका वो है ESP वो होगा वो 15 से ज़्यादा होगा। तो इसका जो आपका सलाइन एल्कलाइन सॉइल है उसका जो मान होता है वो एज इट इज़ जाता है आपके किसके, एल्कलाइन सॉइल जैसा। तो इसका भी मान जो होगा वो 13 से ज़्यादा होगा और ESP जो होगा वो आपका 15 से ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका सलाइन सॉइल है बच्चों वो क्या करता है, जो आपका सलाइन सॉइल है वो देखेंगे जो ये जो प्रॉपर्टी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी ये जाता है आपके एल्कलाइन सॉइल के जैसा ये। और जो आपका ये मैं हाईलाइट करता हूँ एक और कलर से ब्लू, ये जो 2 प्रॉपर्टी है इसके, ये जो 2 प्रॉपर्टी जाएंगे वो जाएगा आपका सलाइन सॉइल के जैसा। तो इससे आप समझ सकते हैं। बाकी जो पॉइंट है ये आपका इस वाले पोर्शन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये जो पोर्शन है जैसे कि इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा है तो इसका 4 से कम होगा। इसका पीएच 8.5 से कम है तो इसका 8.5 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा कहाँ तक, 10 तक। और इसमें कम कहाँ तक, तो 7 तक।
बाकी दोनों प्रॉपर्टी देखोगे आप SAR तो वो 13 से कम होता है, और जो ESP होगा एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो 15 से कम होगा, और इसमें इसका अपोजिट होता है, ये 13 से ज़्यादा होगा और ये 15 से ज़्यादा होगा। और आपका जो सलाइन एल्कलाइन सॉइल है, यहाँ पे जो शुरू के दो प्रॉपर्टी है EC और pH जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो pH मान है, वो आपका सलाइन सॉइल के जैसा, और जो आपका SAR और ESP है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज और SAR है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, वो आपका एल्कलाइन सॉइल के जैसा होगा। अब यहाँ बात करूँगा मैं आपका रिक्लेमेशन की। तो देखो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप इसको सुधारने का काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूँ जो जनरली एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आपको रिक्लेमेशन करना होगा, सुधारना मतलब आपको खेती योग्य बनाना होगा, तो क्या करेंगे आप, सलाइन सॉइल जो कि साल्टी सॉइल होता है, इसको सुधारने के लिए आप क्या करें, आप इसमें FYM का इस्तेमाल कर सकते हैं। FYM जो है आपका फार्म यार्ड मैन्योर है, उसका आप इस्तेमाल करके यहाँ पे मिट्टी को सुधार सकते हैं। दूसरा है आपका एल्कलाइन सॉइल। तो एल्कलाइन सॉइल के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन मैन्योर इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये एक एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर का जो होता है तो वो क्या करता है, आपके एल्कलाइन सॉइल को नीचे लाने का काम करता है। चूँकि वो क्षारीय सॉइल है इसलिए उसको pH मान को कम करने का काम करता है, इसीलिए हमको यहाँ पे ग्रीन मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे इसको सुधारने के लिए, और FIM चूँकि बेसिक नेचर का है इसलिए इसको अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करूँगा सलाइन एल्कलाइन सॉइल की। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, आप सलाइन एल्कलाइन सॉइल की सुधार करने के लिए आप ये आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को। और बात करूँगा एसिडिक सॉइल का। एसिडिक सॉइल क्या होता है, सॉइल जिसका pH मान कम होता है, pH मान 7 से कम होगा। चूँकि 7 जो है वो आपका न्यूट्रल सॉइल का pH है, तो इसलिए 7 से कम इसका pH मान होता है। जनरली इसका रेंज जो होगा वो आपका 4 के आसपास अराउंड में रहता है आपके एसिडिक सॉइल का जो pH होता है। और इस एसिडिक सॉइल के सुधार करने के लिए आप जब एग्ज़ाम में आता है जनरली, तो यहाँ पे आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो बच्चों, आप यहाँ पे रॉक फास्फेट और इसके अलावा आप प्रेस मड भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रेस मड है वो क्या होता है, ये जो आपको जो शुगर केन होता है उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वहाँ से आपको ये प्राप्त होगा। तो ये दो तरीके के होते हैं इसमें भी, एक होता है आपका सल्फ़र वाले, दूसरा होता है कार्बोनेट वाले। तो क्या होता है, जो सल्फ़र वाले होंगे उसको आप इस्तेमाल करोगे एल्कलाइन सॉइल में सुधार करने के लिए, प्रेस मड जो सल्फ़र वाले होंगे, और जो कार्बोनेट वाले होंगे उसको आप इस्तेमाल करोगे एसिडिक वाले में। ध्यान रखिएगा, अगर सल्फ़र वाले होंगे तो आप इस्तेमाल करोगे एल्कलाइन सॉइल के लिए, और अगर कार्बोनेटेड होंगे, कार्बोनेटेड प्रेस मड, तो आप इस्तेमाल करोगे इसको एसिडिक सॉइल के सुधार में। थैंक यू बच्चों। इसका डिटेल क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।